आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। क्वेश्चन हमारे पास है कि ऊर्जा नहीं ले जाई जाती है, तो ऊर्जा किसके द्वारा नहीं ले जाई जाती है ये पूछा जा रहा है और विकल्प दिए हुए हैं अनुप्रस्थ प्रगामी तरंगों द्वारा, दूसरा है अनुदैर्ध्य प्रगामी तरंगों द्वारा, तीसरा है अनुप्रस्थ अप्रगामी तरंगों द्वारा या वैद्युत चुंबकीय तरंगों के द्वारा। तो कौन सी प्रकार की तरंगे होंगी जिनके द्वारा ऊर्जा का स्थानांतरण नहीं किया जाता? तो देखिए, अगर हम ऊर्जा के स्थानांतरण की बात करें तो वो तरंग के द्वारा होता है किसी भी प्रकार की ऊर्जा। तो ऊर्जा के स्थानांतरण के लिए होता क्या है, तरंगों में तरंग जिस माध्यम में संचरित होती है, देखिए अगर माध्यम हो या न हो, ठीक है, तो अगर तरंग को किसी प्रकार की ऊर्जा को अगर एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाना है तो इसका कार्य जो होता है वो तरंग करती है। ठीक है, किस तरह से, मान लीजिए माध्यम उपस्थित जिसमें हमें किसी माध्यम में ऊर्जा का स्थानांतरण करना है, तो माध्यम में क्या होते हैं, माध्यम के कणों की जो प्रकृति होती है, माध्यम के कणों के कंपन की प्रकृति, माध्यम में कण होंगे, कणों का होगा कंपन, और इस कंपन की प्रकृति के आधार पर कंपन अगर करते हैं, ये अगर कंपन करेंगे अनुप्रस्थ प्रकार से, इसका मतलब ये है कि तरंग संचरण की दिशा के अगर लंबवत कंपन करेंगे तो हम उसे अनुप्रस्थ तरंगे कहेंगे। और ठीक है, कंपन की दिशा अगर यहाँ पर अनुदैर्ध्य होगी, ठीक है, तरंग संचरण की दिशा की ही अनुदिश होगी, तो उन प्रकार के तरंगों को हम क्या बोलते हैं, अनुदैर्ध्य तरंगे। ठीक है, अगर ये संचरण की दिशा, अगर संचरण की दिशा किसी एक निश्चित दिशा में होती है तब हम उसे बोलते हैं प्रगामी तरंगे, प्रगामी तरंगे। और प्रगामी तरंगे करते हुए कणों की प्रकृति के आधार पर ये भी दो प्रकार से हो सकती हैं। कैसे, जैसे अगर हमने अनुप्रस्थ तरंगे और अनुदैर्ध्य तरंगे बताई, तो प्रगामी तरंगे भी इनके अनुसार अनुप्रस्थ प्रगामी तरंग, अनुप्रस्थ प्रगामी और अनुदैर्ध्य प्रगामी होती, जहां प्रगामी तरंगों के लिए जो तरंग संचरण होता है कोई एक ही तरंग वहां पर मौजूद होता है। ठीक है, एक ही तरंग होगा जो यहाँ पर किसी माध्यम में एक से दूसरे स्थान वो जाता है। इसका मतलब है कि अगर उसने ऊर्जा यहाँ पर विक्षोभ के रूप में देखा तो उसे माध्यम में अलग अलग प्रकार से, अगर वो अनुप्रस्थ प्रकार से उसे ले जाता है या अनुदैर्ध्य प्रकार से ले जाता है प्रगामी तरंग के रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान, तो विक्षोभ का स्थानांतरण जो होता है वही होता है ऊर्जा का स्थानांतरण। ठीक है, तो ये प्रगामी तरंगे, जितनी प्रकार की प्रगामी तरंगे होती हैं वो ऊर्जा का स्थानांतरण तो करती हैं, तो हमारे लिए प्रगामी तरंगे पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन गलत होगा। जो ऊर्जा का स्थानांतरण नहीं करती हैं वो हमें पूछा जा रहा है। तीसरा ऑप्शन और चौथा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन हमें बता रहा है अप्रगामी तरंगों के बारे में। तो अप्रगामी तरंगे क्या होती हैं वो हम समझ लें। अप्रगामी तरंगे जो होती हैं दो प्रगामी तरंगों की बनी होती हैं, ठीक है, लेकिन उनकी जो दिशाएं होती हैं वो अलग अलग। इसका मतलब है कि दो प्रगामी तरंगे तरंगे किसी माध्यम में एक नियत चाल से, दोनों के दोनों एक नियत चाल से विपरीत दिशा में एक दूसरे पर अध्यारोपित जब होंगी, विपरीत दिशा में एक स्थान से दूसरे स्थान जब अध्यारोपित होती हैं, आती हैं, तो उनका यहाँ पर व्यतिकरण होगा। ठीक है, और व्यतिकरण की स्थितियां अलग अलग निर्मित होती हैं श्रृंग और गर्ग के हिसाब से। विपरीत कला में अगर वो मिलते हैं तो व्यतिकरण विनाशी होगा, और अगर वो समान कला में मिलते हैं तो संपोषी व्यतिकरण होगा, तीव्रता का मान अधिकतम होगा। लेकिन दो प्रगामी तरंगे जब विपरीत दिशा में एक दूसरे की तरफ बढ़ रही हैं, ठीक है, तो अगर हम इसे देखना चाहें, थोड़ा सा समझना चाहें, तो किस इस तरह से होगा, एक हिस्सा और ये दूसरा हिस्सा, अगर हमने किसी डोरी को बांध रखा है, हम कुछ इस तरह से देखें। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर इनकी स्थितियां देख रहे हैं तो एक तरंग कुछ एक नियत वेग से आगे बढ़ रही है, ठीक है, श्रृंग और गर्त क्रमशः निकालते हुए, और इस तरह से दूसरा देखिए इसकी दिशा हम बना देते हैं एक और है, क्योंकि दूसरे तरंग की दिशा हमने बना रखी है उसके विपरीत दिशा पर। ठीक है, दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में आते हैं, अध्यारोपित होते हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये नियत दूरी तक ही सीमित रहती है। ठीक है, तो ये कितनी दूरी तक सीमित है, चलिए अगर हम इसे ले ही लें तो चलिए एल दूरी ही अगर हमने ले रखी है तो एल दूरी तक ही सीमित है, मतलब ये ऊर्जा का स्थानांतरण नहीं कर पाती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखें तो विकल्प सी जो होगा वो हमारे लिए सही उत्तर होगा, लेकिन लास्ट वाला ऑप्शन भी हम देख लेंगे, विद्युत चुंबकीय तरंग किस तरह से ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। तो विद्युत चुंबकीय जो तरंगे होती हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगों में हम जानते हैं कि तरंग के लिए जो उनके कण होते हैं, कणों के कंपन करने की जो दिशा होती है वो चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र में क्रमशः बटी होती है, जो तरंग संचरण की दिशा के लंबवत क्षेत्र निर्मित होते हैं, तो उसे हम विद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। और वैद्युत चुंबकीय तरंगों के लिए हम बात करें तो हमारे पास सूक्ष्म तरंगे हैं, गामा तरंगे हैं, एक्स तरंगे और दृश्य प्रकाश, ये सारी जो तरंगे होती हैं ये वैद्युत चुंबकीय तरंगों के अंतर्गत आती हैं, जिनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन ये ऊर्जा का स्थानांतरण ऊष्मा के रूप में, जैसे अवरक्त किरण है ऊष्मा के रूप में उसका स्थानांतरण करते हैं, एक्स किरणें जो होती हैं, इस तरह से ये एक स्थान से दूसरे स्थान ऊर्जा का स्थानांतरण करेंगे।
ठीक है, तो हमारे पास आंसर जो आता है वो विकल्प सी होता है। थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।